नमस्कार। आज का खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। तो आज तारीख है 22 दिसंबर 2025, दिन है सोमवार का, और हम लेकर आ गए हैं दिन भर की वो तमाम अपडेट्स जिनके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, राष्ट्रपति ने एक नए बिल पर अपनी मुहर लगा दी है और इसके साथ ही देश की करीब 20 साल पुरानी एक रोजगार योजना अब इतिहास बन गई है। तो सवाल ये है कि इस नए कानून में आखिर बदला क्या है। देखिए, इसमें कुछ बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला तो जहां पहले 100 दिन के काम की गारंटी थी, उसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और दूसरा बड़ा चेंज ये है कि अब प्लानिंग की पूरी ताकत, पूरी पावर सीधे पंचायतों के हाथ में दे दी गई है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की है। खास तौर पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये गांधी जी की विरासत पर एक तरह का हमला है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस नए कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो थी दिन की सबसे बड़ी खबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से और क्या कुछ खास खबरें आ रही हैं। आज देश भर में आप कह सकते हैं काफी एक्शन पैक्ड दिन रहा। एक तरफ ग्रेटर नोएडा में राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान यमुना एक्सप्रेस वे पर महापंचायत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आज एक स्पेशल सुनवाई हो रही है। और इतना ही नहीं, इसरो भी पीछे नहीं है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़े लॉन्च की तैयारी में जुटा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। और इसकी शुरुआत हो रही है सफर से, यानी ट्रैवल से। जी हां, इंडियन रेलवे ने ट्रेन के किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और ये जो नई बढ़ी हुई दरें हैं, ये 26 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। तो कितना बढ़ा है किराया? देखिए, अगर सफर 215 किलोमीटर से ज्यादा का है तो अब हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। एक तरफ जेब पर बोझ बढ़ा है तो दूसरी तरफ थोड़ी राहत की खबर भी है, खास करके जियो यूजर्स के लिए। रिलायंस जियो ने अपना नया हैप्पी न्यू ईयर 2026 प्लान लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 500 रुपए में रोजाना 2 GB 5G डेटा और साथ ही पूरे 12 OTT सब्सक्रिप्शन। काफी अच्छी डील लग रही है। ये तो हुई नेशनल लेवल की बातें। अब जरा राज्यों का रुख करते हैं, क्योंकि वहां से भी आज कई बड़े फैसले सामने आए हैं। कई राज्यों से बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में अब सभी स्कूलों में भगवद गीता का पाठ अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। पंजाब में 3 शहरों अमृतसर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब वहां अब मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन होगा। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सभी को सुननी चाहिए ताकि ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स से बचा जा सके। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सरकारी एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि ऑनलाइन स्कैम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और नए नए तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। तो करना क्या है? देखिए, सबसे जरूरी चीज है सतर्क रहना। इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर कोई भी फेक ईमेल या मैसेज आए तो उस पर बिल्कुल विश्वास न करें। कोई भी जानकारी चेक करनी हो तो सीधे ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। और हाँ, अपनी बैंक डिटेल्स, OTP या पासवर्ड ये तो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और चलिए अब बुलेटिन के आखिरी पड़ाव में फटाफट नजर डालते हैं देश, दुनिया, खेल और मौसम के हाल पर। स्पोर्ट्स से खबर यह है कि अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने भारत को हराया। विदेश से खबर है कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक मास शूटिंग में 10 लोगों की मौत हो गई है। और मौसम की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर जारी है, जिसकी वजह से फ्लाइट और ट्रेन सर्विसेज पर बुरा असर पड़ रहा है। तो आज का दिन इन तमाम खबरों से भरा रहा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का खत्म होना और उसकी जगह नए कानून का आना, ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि इस बदलाव का ग्रामीण रोजगार और देश के वेलफेयर सिस्टम पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें। रोजाना ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आज का खबर के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हम मिलेंगे कल फिर से नई खबरों के साथ। धन्यवाद।